हेलो फ्रेंड्स, आप और हम चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत है। त्योहारों के रंग युवाओं के संग कार्यक्रम में पिछले एपिसोड में हमने होली पर्व क्या है और ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इस पर थोड़ी चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे ये पर्व कैसे मनाते हैं। दोस्तों, ये पर्व कम या ज़्यादा पर पूरे भारत में मनाया जाता है। सबके मनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कहीं ये पर्व 5 दिनों तक रंगोत्सव बोलकर मनाते हैं। ब्रज की होली का अपना अनूठा रंग है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के साथ रंग खेलने का भाव रहता है। दोस्तों, पहले तो राजस्थान, बिहार, ब्रज आदि में फाल्गुन शुरू होते ही पूरे महीने फागुन गीतों की बहार रहती थी। हम यहाँ राजस्थान में होली पर्व पर क्या क्या होता है उस पर बातें करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करें बड़कुलों की, तो दोस्तों होलिका दहन में जलाने के लिए गाय के गोबर से पेड़े जैसे आकार के गोल गोल बनाते हैं, चिपटे केक की तरह, जिसमें बीच में होल कर देते हैं। ये बड़कुले शिवरात्रि के दिन से बनाना शुरू कर देते हैं। 2-4 दिन थोड़े थोड़े बना लेते हैं, जिन्हें कड़ी धूप में उलट पुलट कर अच्छी तरह सुखा ले। होली के 5 दिन पहले एकादशी को कुछ विशेष बड़कुले बनाए जाते हैं, जिन्हें ढाल थापना कहा जाता है। ढाल थापते समय भद्रा नहीं होनी चाहिए, अतः भद्रा समय देखकर उसके पहले या बाद में बनाए। ये रिचुअल करते समय सुहागिनें नथ ओढ़ना पहनकर बैठती हैं। इसके लिए पूजा में उपयोग आने वाला सारा सामान लेकर बैठें, बीच में उठना नहीं चाहिए। तैयारी में एक प्लास्टिक सीट अथवा कार्डबोर्ड ले लें। ढाल बड़कुलों को सजाने के लिए 4 रंग का सामान जैसे आटा या मैदा, हल्दी, मेहंदी और अबीर, ये 4 तरह के सामान हम रखते हैं, जिनसे उन बड़कुलों को जरा चुटकी चुटकी भर लगाकर सजाते हैं। और पूजा करने के लिए ये रोली, चावल, गुड़ और जल ये रखें। उसके अलावा जल चढ़ाने के लिए एक फूल या दूब थोड़ी सी रख लें। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले होलिका बनाएं। उसे रोली, चावल एवं गुड़ चढ़ाएं, थोड़ा जल चढ़ाएं, स्वयं भी टीका लगाएं। उसके बाद अन्य खिलौने बनाएं, जिनमें 5 पीस ढाल, 5 या 11 सुपारी, 1 चांद, 1 सूरज, बाकी अपनी इच्छा अनुसार रोटी, आधी रोटी, साबुत रोटी, पान, खड़ाऊं, नारियल इत्यादि बनाते हैं। एक बात दोस्तों, आज के दिन बनाए जाने वाले हर खिलौनों को सजाया जाता है। चाहे प्लेन बड़कुले भी यदि आज बनाएंगे तो उन्हें भी सजाना होता है। सभी को कड़ी धूप में अच्छी तरह सुखा लें, उलट पुलट कर। होलिका दहन वाले दिन इनकी मालाएं बनती है, उसमें भी भद्रा का विचार करना होता है। दोस्तों, आजकल गौशाला या पूजा सामान की दुकानों पर भी बने बनाए बड़कुले मिल जाते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से भी बड़कुले ला सकते हैं। वो लोग चांद, सूरज आदि, ढाल आदि भी बना के रखते हैं। हाँ, उन्हें घर पर लाकर आप सजा सकते हैं। सजाते समय भद्रा का ध्यान अवश्य रखें। चलिए समझते हैं कि ये भद्रा है क्या। मैंने जैसा पढ़ा और सुना है कि भद्रा एक विचित्र रूपधारी देवी है, जिनका मुंह अशुभ
और पूंछ शुभ मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवासुर संग्राम यानी देव और दानव के का जो युद्ध हुआ था, उस दौरान देवताओं को विजय दिलाने के लिए इनका प्राकट्य हुआ था। कहते हैं प्रकट होते ही ये दानवों को खाने लगी। इनका रूप बहुत विकराल हो गया, जिस कारण जो भी सामने पड़ता, चाहे वो देवता ही क्यों न हो, वो सबको खाने लगी। तब ब्रह्मा जी ने मंत्रों द्वारा उन्हें वश में किया। यही कारण है दोस्तों कि भद्रा जब लगी हो तो शुभ कार्य नहीं करते हैं, उसमें विघ्न बाधाएं आती हैं। होली और रक्षाबंधन, ये दो त्योहारों में विशेषकर भद्रा विचार किया जाता है। रक्षाबंधन के विषय में आगे हम बात करेंगे। दोस्तों, हिंदी कैलेंडर यानी पंचांग में भद्रा समय लिखा होता है। अभी हम होली पर्व की बात कर रहे हैं, तो इस पर्व में ढाल थापना, बड़कुला की माला बनाना, जिसे जेल गूंथना भी कहते हैं, जेल की पूजा करना एवं होलिका दहन के समय भद्रा का विचार रखते हैं, यानी भद्रा नहीं होनी चाहिए। तो हमने जाना कि भद्रा क्या है। अब हम ढूंढ पूजा के विषय में समझें। ढूंढ का नेग या विध जो राजस्थान में विशेषतः होती है, बच्चों को बुरी दृष्टि से बचाए रखने की परंपरा को कायम रखते हुए ये पूजा करवाई जाती है। राजस्थान में ये ट्रेडिशन रहा है कि इस पूजा के लिए सारा सामान बहू के मायके से आता है। पूजा के लिए बच्चे की माँ की साड़ी, ब्लाउज या ड्रेस जो भी, और ओढ़ना जिसे पीला कहते हैं, बच्चे के लिए कपड़े जिसमें एक सेट सफेद कुर्ता पायजामा कंपलसरी है। बच्चे के पापा के लिए तिलक का नारियल एवं नगद, सिंघाड़ा के टुकड़े थोड़े से, लगभग 100 ग्राम जितने, और थोड़ा सा गुड़। पूजा पर चढ़ाने के लिए एक ब्लाउज पीस और कुछ नगद। हम बताना चाहेंगे कि समय के अनुसार थोड़ा परिवर्तन होता रहता है नियमों में। आज हम देश विदेश में रहते हैं तो मुश्किल है कि हर त्योहार पर सामान का लेना देना कर पाना, अतः सुविधा अनुसार हम विध व्यवहार कर लेते हैं। एक बात और है जिसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए क्लियर करती हूँ कि ये ढूंढ पूजा कुछ घरों में एकादशी को सुबह पुजवाते हैं। ढाल चाहिए, चाहे जिस समय भी आप बनाएं, जिस दिन विशेष बड़कुले बनते हैं उसी दिन ये पूजा बहुत लोग करते हैं, और कुछ लोग होलिका दहन वाले दिन सुबह पूजा करवाते हैं। तो अपने घर परिवार में जिस तरह से किया जाता है हमें वैसे करना चाहिए। इसमें भी भद्रा विचार मानते हैं और ये पूजा करने के बाद ही कुछ खाते हैं। पहले दिन बच्चे की माँ को शैम्पू करवा दें और मेहंदी लगवा दें हाथों में। पूजा के दिन बच्चे एवं माँ नए कपड़े पहनकर पूजा में बैठें। सिंघाड़ा और गुड़ मिलाकर कूट लें थोड़ा मोटा सा, उसे एक थाली में 13 जगह रखें, ऊपर ब्लाउज पीस एवं नगद रखें। अब लकड़ी के एक पाटे पर रोली से स्वास्तिक बनाकर उस पर यह थाली रख दें। अब पूजा करवाएं। पहले जल के छींटे दें, फिर रोली चावल चढ़ाएं, दोनों को टीका लगा दें। उसके बाद ओढ़ने के पल्ले से 7 बार हाथ फेरें थाली के ऊपर और धोख खाएं। बच्चे के पापा को भी टीका लगा दें, और बच्चे को आज के दिन से सीधा टीका लगाया जाता है। बच्चे को गोद में लेकर ही पूजा में बैठें। अब थाली उठाकर सासू माँ को देकर धोख खा लें और
आशीर्वाद लें। बच्चे को हाथ में पल्ला दें या गोद दे दें। गोद में दोस्तों थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और नगद का एक लिफाफा, एक कोई रुमाल या कोई चीज़ में बांध कर तैयारी पहले से कर लें और वो पूजा के समय, पूजा होने के बाद बच्चे के हाथ में दे दें। और बच्चे के पापा को वो नारियल और तिलक का लिफाफा वो बच्चे के पापा के हाथ में दे दें। तो दोस्तों ये हुई वो पूजा, ढूंढ पुजाने की। मन में बच्चे की माँ और बड़े सभी मन में ढूंढी राक्षसी के से प्रार्थना करें कि भाई किसी भी तरह से कि कोई आदि व्याधि हमारे बच्चे पर ना आए। और ये जो सिंघाड़ा का टुकड़े होते हैं वो घर में अगर कई मेंबर हैं तो एक बार सगुन का उनके हाथ में दे दें, उसके बाद सारा इकट्ठा करके गाय को खिला दें। तो दोस्तों ये हुई ढूंढ पूजा की बातें। अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि होलिका दहन की पूजा कैसे की जाती है। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ और अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक एवं शेयर कीजिए। आप लोगों के सब्सक्राइब करने या लाइक करने से मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए उत्साह मिलता है। मुझे लगता है शायद आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, ये जानने में मुझे समझ आती है बात। इसलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।